हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे जीत ऑन ट्यूब चैनल पे। तो आज ही दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है आज के आफ्टरनून क्लास का, वो जो टॉपिक रहेगा वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो एक डिसीज है मम्स, उसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। दोस्तों मम्स क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीज है। इसमें से भी आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि इसका जो आपका कम्युनिकेबल पीरियड है, इससे मतलब यहाँ आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पुट अप होते हैं। मैं वहां पे आपको स्टार मार्किंग करूंगा। उससे पहले दोस्तों, आप अगर हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो जीत ऑन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब वाले बटन पे दबा के, और साइड में इसके बेल आइकन भी है उसको भी प्रेस कर दीजिए ऑल नोटिफिकेशंस पे करके, ताकि आने वाली और भी इंपॉर्टेंट क्लास आप हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारे नोटिफिकेशन के माध्यम से भी देख सकें। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो हमारा रह जाएगा यहाँ पे मम्स। तो दो मम्स यहाँ पे दोस्तों क्या है, मम्स को अगर मैं बात करूं तो मम्स को हम यहाँ पे एक और नाम से जानते हैं, वो है रूबुला। इस नाम से भी दोस्तों हम इसको जानते हैं। और अगर मैं दोस्तों इसकी बात करूं तो ये एक कैसा वायरस है, ये एक आरएनए जीनस रूबुला वायरस है, जो कि पैरोटिडाइटिस, दोस्तों जो कि पैरोटिडाइटिस यहाँ पे कराता है। पैरोटिडाइटिस क्या है दोस्तों, यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड का क्या है, इन्फ्लामेशन जो है वो आरएनए जीनस रूबुला वायरस जो है वो यहाँ पे कराता है। अगर मैं दोस्तों इसकी और बात करूं तो इसके इंक्यूबेशन की बात करूं तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो यहाँ पे 2 से 3 वीक्स का दोस्तों यहाँ पे इसका इंक्यूबेशन पीरियड है जो वो यहाँ पे हो जाता है। 2 से 3 वीक्स का इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। अगर मैं यहाँ पे एज की बात करूं तो एज यहाँ पे दोस्तों 3 से 9 साल की एज जो है ये मोस्ट कॉमन जो है वो होता है। और सीजन की बात करूं तो कौन से सीजन में सबसे ज्यादा होता है दोस्तों, ये विंटर सीजन में सबसे ज्यादा आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे मम्स जो है उसको रूबुला भी बोलते हैं। आरएनए जीनस रूबुला वायरस है जो कि क्या कराता है, यहाँ पे पैराटाइटिस कराता है। और इंक्यूबेशन पीरियड जो है यहाँ पे आपका 2 से 3 वीक्स रहेगा। एज यहाँ पे 3 से 9, और सीजन जो दोस्तों यहाँ पे विंटर रहता है। अगर मैं और बात करूं तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, मोड ऑफ ट्रांसमिशन दोस्तों, यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है यहाँ पे इसका ड्रॉपलेट है, जो कि यहाँ पे एक रेस्पिरेटरी के थ्रू यहाँ पे ये फैलता है, डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ये कैसा है दोस्तों कि यहाँ पे आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका जो है वो ड्रॉपलेट है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कांटेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन इसका कांटेक्ट जो है वो यहाँ पे फैलता है। और इसका रूट ये है, रूट की बात करें तो रेस्पिरेटरी इसका जो है वो यहाँ पे रूट हो जाता है, रेस्पिरेटरी रूट हो जाता है। बाकी चीजें आपके मैंने सामने लिख दी हैं, इसको नोट डाउन कर लो। फिर अपन इसके आगे चलते हैं कि इसके पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन जो कि एक इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। दोस्तों अब हम नेक्स्ट चले, उससे पहले दोस्तों यहाँ पे करेक्शन करो, ये यहाँ पे आप मोस्ट कॉमन 5 से 9 यहाँ पे एज ग्रुप जो है वो कर सकते हैं। बाकी अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन का, तो यहाँ ये पीरियड ऑफ जो है दोस्तों यहाँ पे डिसीज का वो यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप स्टार मार्किंग करके इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका जो पीरियड है ऑफ कम्युनिकेबल है वो क्या रहता है। तो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबल, तो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबल क्या है यहाँ का, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि 4 to 5 days बिफोर द onset of symptoms to 1 week after the symptoms
ऑनसेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका जो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबल है, यहाँ पे आप 4 to 6 days बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम टू 1 week आफ्टर द सिम्टम्स ऑफ ऑनसेट, यानी कि सिम्टम्स आने से 4 से 6 दिन पहले और 1 हफ्ते बाद में जब आपका जो है सिम्टम्स आपका यहाँ पे चलाता है, तो ये आपका दोस्तों यहाँ पे पीरियड ऑफ कम्युनिकेबल यहाँ पे कहलाता है। इसको आप यहाँ पे दोस्तों स्टार मार्किंग करके नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे पूछा जाता है इसका पीरियड ऑफ कम्युनिकेबल, जो कि मम्स का। और दोस्तों यहीं पे अगर मैं बात करूं सेकेंडरी अटैक रेट की, तो वो है यहाँ पे आपका 86%। और मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको फीवर और मलाइज जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सेकेंडरी रेट आपकी 86% और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो यहाँ पे फीवर और मलाइज देखने को पेशेंट में मिलता है। तो ये थी इसकी यहाँ पे पीरियड ऑफ कम्युनिकेबल, सेकेंडरी अटैक रेट और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात। अब अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूं नेक्स्ट, तो यहाँ पे इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपको क्या देखने को मिलेंगे, वो अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस मम्स के आपको पूछे जा सकते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस जो है वो मम्स के क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके कॉम्प्लिकेशंस की, तो कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं तो यहाँ पे मोस्टली क्या है दोस्तों, ये मोस्टली यूनिलेटरल है। यूनिलेटरल मतलब दोस्तों एक साइड में यहाँ पे पैराटाइड ग्लैंड का क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो मोस्टली यूनिलेटरल है। बायलेटरल मतलब दोनों साइड, यूनिलेटरल मतलब एक साइड, तो मोस्टली दोस्तों यूनिलेटरल है। ठीक है, और ये कराता है यहाँ पे ऊफराइटिस। ऊफराइटिस क्या होता है दोस्तों, ऊफराइटिस मींस यहाँ पे जो ओवरीज हैं फीमेल्स की, तो उसके ओवरीज में जो दोस्तों यहाँ पे इन्फ्लामेशन, वन और बोथ ओवरीज दोनों में यहाँ पे सिस्ट, यहाँ पे इन्फ्लामेशन आपको यहाँ पे ओवरीज में देखने को मिलेगा। ठीक है, और मैं अगर बात करूं तो ये क्या कराता है यहाँ पे, ये यहाँ पे कराता है आपका असेप्टिक मेनिंजाइटिस। ये क्या कराता है दोस्तों, असेप्टिक मेनिंजाइटिस, मतलब मेनिंजेस जो लेयर है ब्रेन की, जो दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड की जो लेयर है उसको अपन कहते हैं मेनिंजेस, और उसका दोस्तों यहाँ पे इन्फ्लामेशन कराता है, जो कि असेप्टिक मेनिंजाइटिस अपन को देखने को मिलता है। और मैं अगर बात करें यहाँ पे ऑर्चाइटिस, ऑर्चाइटिस क्या होता है दोस्तों, ऑर्चाइटिस है यहाँ पे कि ये मेल बेबी में जो है उसके टेस्टिकल्स में इन्फ्लामेशन करा देता है, चाहे वो एक टेस्टिकल्स में हो या दो में। यहाँ पे बेबी के टेस्टिकल्स में, मेल बेबी के टेस्टिकल्स में क्या है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन ये करा देता है। बाकी का इस और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, यहाँ पे पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस, आइटिस मींस दोस्तों आपको पता है इन्फ्लामेशन, और पैनक्रिया मतलब पैनक्रियास, तो पैनक्रियास में दोस्तों ये क्या है, इन्फ्लामेशन यहाँ पे करा सकता है कौन, मम्स। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस आपको ये देखने को मिलते हैं। कभी कभार आपसे दोस्तों यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेशंस और ये कॉम्प्लिकेशंस जो है वो देखने को मिलते हैं, तो इस पे आप स्टार मार्किंग करके लिख सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे ऊफराइटिस और ऑर्चाइटिस देखने को यहाँ पे मिलता है। ये कॉम्प्लिकेशंस नोट डाउन करो, फिर अपन चलते हैं कि अपन इससे प्रिवेंशन कैसे ले सकते हैं। अब मैं दोस्तों यहाँ पे अगर प्रिवेंशन की बात करूं तो इसमें अपन प्रिवेंशन जो है वो क्या ले सकते हैं, वो मैं बता देता हूं आपको। तो प्रिवेंशन की मैं बात करूं, सबसे पहले प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन में अपन दोस्तों यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन में आप बेड रेस्ट until the swelling of parotid gland subside,
दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर रेस्ट लेना है जब तक कि आपकी जो है वो स्वेलिंग ना चली जाती है। दोस्तों इसमें स्वेलिंग भी आती है, फीवर भी आता है, मलाइज भी आता है, तो जब तक कि आपकी पेरिफेरल ग्लैंड की जो स्वेलिंग है सबसाइड नहीं हो जाती तब तक क्या करना है, आपको यहाँ पे बेड रेस्ट लेने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे प्रिवेंशन में पहले में ले सकते हैं। बाकी का एक और है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ड्रॉपलेट है, तो यहाँ पे आप लोग एयरबोर्न प्रिकॉशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे वैक्सीन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप 0.5 ml IV दोस्तों IM यहाँ पे 1 ईयर की एज पे और 0.5 ml IV और 4 to 6 ईयर की एज में जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो वैक्सीन है मम्स की, तो यहाँ ले सकते हैं आप मम्स वैक्सीन स्ट्रेन। तो आप यहाँ पे मम्स वैक्सीन अगर स्ट्रेन जो है उसकी बात करें तो यहाँ पे इसकी दोस्तों अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी यहाँ पे जेरेल लाइन रेड 4385। दोस्तों यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे स्टार मार्किंग कर सकते हैं। जो मम्स की जो दोस्तों मम्स वैक्सीन स्ट्रेन है, यहाँ पे जेल लाइन RIT 4385 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और ये आपका स्टार मार्किंग करके आप लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी यहाँ पे मम्स की बात। तो जो मैम दोस्तों आपसे क्या पढ़ाया, मैंने आपको मम्स के बारे में पढ़ाया कि मम्स का जो कॉजेटिव एजेंट है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद में कौन सा इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो मैंने आपको बताया। रूट इसका रेस्पिरेटरी है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया दोस्तों। इंक्यूबेशन पीरियड है वो बताया, कम्युनिकेबल पीरियड है वो मैंने आपको बात बताई यहाँ पे। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, और साथ में दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस क्या है, और इसके साथ में इसका प्रिवेंशन क्या है, और यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे इतना कुछ यहाँ पे पढ़ा दिया। तो इसी में से जहां पे मैंने स्टार मार्किंग लगाई है दोस्तों, यहां से आपका एक क्वेश्चन पुटअप होना चालू होता है। तो इस पे आप बेशक ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। यहाँ पे जो है मम्स की वीडियो समाप्त होती है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया जीतन ट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलना, और साथ में इस वीडियो को भी शेयर करना ताकि और लोगों तक भी ये कंटेंट जो है वो पहुंच सके, और इजिली वे में यहाँ पे हमारे कंटेंट की तरफ से 1 by 1 जो है वो हम, जैसे कम्युनिटी है, फंडामेंटल है, हर कोई जो चैप्टर है वो यहाँ से अपना पढ़ सके। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।